भूसी बोलते थे हमारे यहाँ। वह चोकर बड़ा महत्वपूर्ण होता था। आज बाजार की जितनी चीजें, इनमें फाइबर आपको नहीं मिलेगा। घरों में हमारे यहाँ, मुझे बैकवर्ड की बात याद आ जाती, क्या करूं, हमारी घरों में जब जतला चलता था तो मूंग और उड़द इकट्ठे आ जाते थे और धो करके सुखा के रख लेते थे। मैं भूल तो नहीं रहा हूं। अब यहाँ बड़ी बूढ़ी महिलाएं, बड़े बूढ़े लोग हैं, और वह घरों में जो दाल दली जाती थी उसका टेस्ट खाने में भी होता था और कैलोरी और विटामिन्सों से भरपूर। और जो उसका चूर्ण बचता था तो सुबह शाम के आटे में मिला करके उसके रोटी और पराठा बनता था। ये बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया थी। घर की दली हुई जो दालें होती थी, और मुझे गर्व की प्रक्रिया की बात करनी थी, लेकिन ये भोजन का संबंध भी बहुत गहरा गर्भ क्रियाओं से है। जो महिला जितना सात्विक भोजन करेगी, जितने अच्छे विचार होंगे, उसको उतनी बीमारियां कम होंगी। ये मेडिकल साइंस अब कह रही है, और हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत पहले बताया। मंदिर जाने की जो प्रवृत्ति, धार्मिक ग्रंथों के पठन पाठन की प्रवृत्ति, ये बड़ी महत्वपूर्ण थी। हमारी महिलाओं की बहुत सुरक्षा थी, हमारे युवा युवती की बड़ी सुरक्षा थी। ये केवल रूढ़ियां परंपरा नहीं है, ये केवल धर्म और स्वर्ग की चीज नहीं है, मात्र पुण्य तक सीमित नहीं है। इन सब का हमारे व्यवहारिक जीवन से, हमारे शारीरिक जीवन से गहरा संबंध था, लेकिन लोग इनको भूलते गए। परिणाम आप देख रहे हैं। आज खान पीन की अशुद्धि ने स्वास्थ्य तो अब हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और क्लिनिक में मिलेगा, अब घर और ऑफिस दुकान में मुझे लगता है स्वास्थ्य। हमारे यहाँ ये सब सावधानियां थीं। वो चौका रह रहे कि मुझे याद आता है, जब चौका था, भोजनशाला थी, तो हमारा परिवार स्वस्थ रहता था। परिवार में मैत्री, संगठन, एकता, सहिष्णुता होती थी। लेकिन आज वे सब केवल सुनने में अच्छी लगती हैं। गर्भवती माता को क्या क्या सावधानी की आवश्यकता है? मन की शुद्धि रखें। अब आप मोबाइल चलाओगे और फेसबुक में लगी रहोगे तो मन की शुद्धि नहीं हो पाएगी। व्हाट्सएप में लगे रहोगे तो मन की शुद्धि नहीं होगी। अश्लील और कामुकता ये कहां ले जाएगी हमारे देश के नौजवानों को? कहां ले जाएगी हमारे बच्चे बच्चियों को? हमारा तो संस्कारों का देश था, आचार विचार प्रधान हमारी समाज थी, हमारा देश था। लेकिन आज बढ़ती हुई तकनीक का दुरुपयोग किस तरह से तनावों को, बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है, मेरे से आप ज्यादा परिचित हैं। तो पहला, मन की शुद्धि के लिए गर्भ अवस्था में आर्त और रौद्र ध्यान न करें। ये क्या चीजें मैंने पिछले उसमें बताई है। संक्लेश परिणाम, इंग्लिश में फीलिंग, टेंशन। जो पुत्र वधू जितना ज्यादा तनाव करेगी, उसकी संतान गर्भस्थ शिशु को उतना खतरा होगा। इसलिए जब गर्भ में बालक आता है, सावधानी पहले से आप रखें। संक्लेश परिणाम न करें, अश्लील कामुकता के विचारों से बचें। अपने घरों में एक्टर एक्टरनी के फोटो बिल्कुल न लगाएं। फोटो लगाएं तो अपने मुनराज हैं, तीर्थंकर हैं, महापुरुष हैं, अपने माता पिता का भी लोग लगाते हैं, श्रद्धालु। लेकिन अपने घरों में, जिनके घरों में अश्लील फोटो हो, एक्टर एक्टरनी फोटो, आज ही हटा दो। अगर मंदिर जाने के 101% चाहते हो, मंदिर भी जाते हो, धार्मिक भी हो, और एक्टर एक्टरनी से हमें क्या मतलब? तो बंधुओं, आर्त रौद्र
खोटे हिंसा की भावना, झूठ की भावना, चोरी की भावना, परिग्रह की भावना, इन सब से बचिए और मन को प्रशस्त रखिए। धार्मिक पुस्तकें पढ़िए, धार्मिक स्टोरी पढ़िए। अगर आपको देखना ही है तो धार्मिक चीजें देखें, वैसे तो प्रदूषण बनता है, इन सब से बचना चाहिए। जितनी तकनीकी है ये सब प्रदूषण का बनती है। तो आर्त, रौद्र, संक्लेश, परिणाम, फीलिंग मत कीजिए, टेंशन मत कीजिए, तनाव मत कीजिए। सासू ने कह दिया है, नंद ने कह दिया है, भौजाई ने कह दिया है, अन्य कोई अड़ोसी पड़ोसी में कोई बात हो गई है, अब उसको सोचोगी तो संक्लेश परिणाम होंगे। गर्भस्थ शिशु के लिए और आपके लिए खतरा सिद्ध हो सकता है। दूसरा, मानसिक रूप से उत्तेजना न लाएं। अनंतानुबंधी चौकड़ी से दूर रहें। जितना ज्यादा क्रोध गर्भस्थ महिला करेगी उसका परिणाम गर्भस्थ शिशु को भोगना पड़ेगा। मैं सामान्य बात कर रहा हूं, ये बात सामान्य है, लेकिन सामान्य बात नहीं है। ये जीवन में ज्यादा उत्तेजना, आवेश में मत आइए, क्योंकि एक क्षण का आवेश कई महीनों के, दिनों के कैलोरी, विटामिन्स को नष्ट कर देता है। इसलिए उत्तेजना, आवेश, आक्रोश, ये उस समय बिल्कुल समता रखिए। आरिका माताजी की तरह। आप गस्त की बात कर रहे हो, हाँ गस्त की बात कर रहा हूं। समता रखिए, सहिष्णुता का परिचय दीजिए। तो उत्तेजना, आवेश, फीलिंग, ये सबसे दूर रहने का प्रयास गर्भवती महिला को और पति से और माता पिता से सासू जो भिक्षा है, बहू को ऐसे निमित्त न जुटाए जिससे उसको आवेश आ जाए, उत्तेजना आ जाए। कोई ऐसे ताने न मारे श्रावण के महीने में, देखो बड़ी बहू के ससुराल से इतना माल आ गया और तुम्हारे पियर वाले तो बहुत कंजूस हैं, लोभी हैं। ऐसी शब्द बोलने वाली महिलाएं धर्मात्मा नहीं बन सकती। पूजा पाठ का नाम धर्म नहीं है, धर्म है परिवार में कैसे रहना चाहिए। और भी बहुत तरह की बातें, किसी के लड़का अगर नहीं है तो दिन रात ताने मारना, यह अधर्म है, पाप है, यह भी मिथ्यात्व है। अरे कोई उसके हाथ में थोड़ी है, तुम्हारे भाग्य में जो था वही तो मिलेगा। इसको लेके घरों में आज बहुत अशांति हो रही है, परिवार टूट रहे हैं, तलाक जैसी दशाएं बन रही हैं। क्या कि तुम धर्मात्मा हो? अरे जो है, जो हमारा पुण्य पाप जैसा है, बहू को ताने मारती हो तुम। ताने मारने वाले कभी सासू धर्मात्मा नहीं बन सकते। उसे मंदिर पूजा पाठ और हार दान के नंबर सब कटवा दे हमारा, अगर हमें चेकिंग में बिठा दो तो आप। अरे परिवार है, जो भी आपको मिला है आपके पुण्य पाप से मिला है। एक कोई महिला हो, अगर दूसरी बेटी हो जाए तो सासू कुछ नहीं कहे, पति नहीं कहे, और तो भी माइग्रेन और सिर दर्द हो जाता है। और कहीं उसकी माँ पिता, पियर वाले और ससुराल वाले अगर एक शब्द बोल दें तो उस बहू का कष्ट शायद केवल ज्ञानी जाने या बहु भुक्त भोगी जान सकती है, आप नहीं जान सकते। मैं गृहस्थ जीवन की बात आपसे कर रहा हूं। पारिवारिक जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए आपको? क्या सम्यक दर्शन की बात करें हमें? क्या हम गुण स्थान और द्रव्य गुण पर्याय की अध्यात्म की बात करें? जब आपके जीवन में मानवता नहीं है, एक बहू को अपनी को प्रेम नहीं दे सकते हो, तब देखो तब ताने मारती रहती हो। कहां तक परिवार हमारा संगठित रहेगा? पहले ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। आज इन बातों को लेकर के और घर में किस तरह का माहौल बन रहा है, नारघेर बन रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, जो है बेटा हमारे भाग्य में जो है, कोई बात नहीं है। और एक बात तो आपने सुनी है, बेटी अपनी होती है, बेटा पराया हो सकता है। बेटी ससुराल में है, आधी रात को पता पड़ जाए तो माता पिता के लिए आवाज बात सुनती आ जाएगी, और बेटा बाहर भी खड़ा है और जरा सा 19 हो गया, शकल नहीं दिखाया अपने माता पिता को। बेटी अपनी है, पराए घर जाने के बाद बेटा पराया हो सकता है, बेटी पराई नहीं हो सकती। ऐसा मेरा सोचना है।
सोच बदलिए आप, वैसे तो अपने आप सोच बदल रही है। स्थितियां, वातावरण ऐसा बन रहा है, तो उत्तेजना के वातावरण, माता पिता सासुर को निलाना चाहिए। ये बहुत बड़ी धार्मिक प्रक्रिया है। गर्भ कल्याण में बहुत जागरूकता की आवश्यकता है। तीर्थंकरों की माता रखती हैं, ऐसे ही गर्भस्थ माता को, और किसी का अनिष्ट का चिंतन न करें। अगर सासू तेज बोलती है, सासू नहीं सुहाती है, कई सासू बहू में माँ बेटी से ज़्यादा प्रेम होता है, ये पूर्व के संस्कार। और कई सासू बहू में एक दूसरे की सूरत देखना पसंद नहीं करते, तो ये पूर्व का कोई बैर है। इसमें करें क्या? समता रखो। सासू नहीं बोले तो कोई बात नहीं, और बहू अगर दुर्व्यवहार करती है तो बसते कर्म पूर्व किए खोटे, ये मेडिसिन ले लिया करो। किसी से किसी की नहीं बनती है तो लगता है हो सकता पूर्व का बैर हो, अब आगे बैर नहीं चले, अपना जय जिन अपनी तरफ से बोलचाल रखो। तो भैया किसी का अनिष्ट का चिंतन मत करो जब आपकी गर्भ में बालक आ गया है। ये सब सावधानी की आवश्यकता है। बालक सुरक्षित रहे, आपकी बहू सुरक्षित रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे, इन सब की ये जिम्मेदारी है। और अनुकूल प्रतिकूल स्थिति में सम रहे। अगर पति की तरफ से कोई प्रतिकूलता है, परिवार की तरफ से प्रतिकूलता है, शारीरिक प्रतिकूलता है, आजकल ब्लड प्रेशर और यह है डायबिटीज, ये बड़ा खतरा पैदा कर देती हैं, तो ज़्यादा अनुकूल है तो उसमें इतने हर्षितमय होइए, और प्रतिकूल परिस्थिति है तो उसमें निराश मत होइए। कई लोग बहुत टूट जाते हैं, जन सामान से भी जरा सी अनुकूलता मिलती है तो जल्दी अहंकारी बन जाते हैं, और जरा सी प्रतिकूलता मिलती है, अनुकूलता प्रतिकूलताओं में समता रखना। मात्र महिला के लिए नहीं, पुरुष के लिए नहीं, जन सामान्य के लिए भी पुण्य कर्म का उदय, पाप कर्म का उदय, जैसा छेडाला की पंक्तियां आपने पढ़ी हैं, पुण्य पाप फल माए हरख बिलखो मत भाई, ये पुदगल पर जाए उपज बिन से थिर थाई। क्या क्या सावधानी की आवश्यकता है? जच्चाओं को, माताओं को, पुरुषों को, सबका सहयोग चाहिए इसमें। ये बहुत बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो भैया अनुकूल प्रतिकूलताओं समता, ये तो मन की बात बताई। और वचन की शुद्धि रखें, कम से कम बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलोगी तो बच्चा बाचल हो सकता है, गर्भस्थ शिशुरी खतरा पैदा हो सकता है। ये ध्वनि प्रदूषण आजकल कई पक्षियों के गर्भ के गिराने में कारण बन रहा है। ये टावर की जो विकिरण है, रेडिएशन है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं। कई शहरों में तो टावर हटवा दिए जिनके समझ में, क्योंकि ये इतना मस्तक को भारी बनाता है और ऊर्जा को और नपुंसकता के लिए भी कारण बन सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया बोल रही है। इसलिए मोबाइल, स्मार्टफोन और वाईफाई, तो दो से वैज्ञानिकों के तथ्य आपको बताना चाह रहा हूं। वाईफाई से कैंसर की बीमारी अब तो फ्री में चौराहे पे रेलवे स्टेशन में कर रखी है, फ्री में है वाईफाई, फ्री में। अरे जिंदगी तो फ्री में नहीं है। युवा युवती लगे चौराहे पर किसी पर, वहां है वाईफाई फ्री, सुबह 4 बजे से पहुंच जाएंगे वाईफाई के चक्कर में। अब मैं धर्म की बात करूं, सम्यक दर्शन की बात करूं कि जिन चीजों से आपके बच्चे, आपके युवा युवती बर्बादी की ओर जा रहे हैं, अशांति की ओर जा रहे हैं, रोगों की ओर जा रहे हैं, भैया ये वाईफाई बहुत खतरनाक है। अगर बंद भी मोबाइल है, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी बंद है, और एक बात मैं कई बार कहता हूं, जिस रूम में सो उस रूम में वाईफाई और ये तकनीकी बाहर रखो, दूर रखना चाहिए। ये आपके जीवन के लिए और जच्चा के लिए तो इनसे बहुत बचने की आवश्यकता है। और तुम मोबाइल में लगी रहोगी तो गर्भस्थ शिशु सारा शिक्षण ले रहा है, और जन्म होते ही पहले उसे मोबाइल चाहिए, बाद में मम्मी और पापा चाहिए। देख रहे हो आप, मैं माताओं की सुनता हूँ, पूरे देश की माता परेशान है। बालक बालिका बिना मोबाइल के
टीवी देखे बिना वे भोजन नहीं करेंगे, दूध नहीं पिएंगे। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हमारी आपकी, तो माँ और पिता दोनों को इन सब चीज़ों की अब कहाँ किसको है? आप भी कौन सी शताब्दी की बात करते रहते हो आगरा में बैठ करके? ये प्रारब्ध तो मॉडर्न हो गया, कुछ भी करो, कैसा भी करो, भोगा बेटा, जाओ डॉक्टर चक्र काटो, मत मानो हमारी, मत मानो घर वालों की, बड़े बूढ़ों की, भोग रहे परिणाम। लड़के लड़की कितने परेशान भाग रहे हैं, डिलीवरी नहीं हो रही है, दिन नहीं चढ़ रहे हैं, मैं क्या क्या रोज मेरे पास तो सुबह शाम तक युवा युवती घटना आती है। ये सब जीवन की लापरवाही है, दैनिकचर्या की लापरवाही है, खान पीन की लापरवाही है, हमारे परिवारों के जो संस्कार थे, हमारे आचार विचार थे, ये सब सुरक्षा थी जिसे लोगों ने रूढ़ी परंपरा कह के उपेक्षा कर दी। उसके परिणाम आज हमारे बच्चे बच्चियां युवा युवती कैसे भोग रहे हैं। सदग्रस्त बनना, एक श्रावक बनना, ये हमारी सुरक्षा थी, तन की सुरक्षा थी, परिवार की सुरक्षा थी, बच्चे बच्चों की सुरक्षा थी। तो भैया मौन, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, ज्यादा तेज आवाज के कोई भी प्रसंग नहीं सुनना चाहिए। मोबाइल की घंटी, अरे अब तो इतनी तेज आवाज आए, वो गर्भस्थ शिशु के साथ क्या होता नहीं होता है आप नहीं जानते होंगे। तो ये और बिना प्रयोजन के नहीं बोले, आवश्यक सीमित बोलना चाहिए। और किसी से कटु शब्द बिना गाली दिए तो शब्द निकलते नहीं। आगरा की बात नहीं कर रहा हूं, आप तो सब समझदार धर्मात्मा है, सोचिए बिचारी, अरे बोलो, मधुर बोलो, प्रिय बोलो, अच्छी चीज बोलो। हम कोई मुनि महाराज थोड़ी है। भाषा समिति आपके लिए, अरे भाषा समिति सबके लिए है। ये आपके व्यवहारिक जीवन में ये नहीं कहला, आपको बताना चाह रहा हूं। किसी से कटु शब्द और कठोर और निंदक शब्द का प्रयोग नहीं करें, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। ये सदग्रस्त की बात कर रहा हूं। डिलीवरी के समय क्या क्या सावधानी की आवश्यकता है, डॉक्टर तो आपको सलाह देता है, हमारे धर्मग्रंथ सब बात बताते हैं। तो भैया गर्भ के संस्कारों में सब चीजें सहज में हमें सासू से सुनने के लिए मिलती थी। अब सासू को तो पहली शादी होते ही अलग कर दिया, उनसे अलग हो गए, न्यारे हो गए। अब भोगो परिणाम। कहते थे भैया सियानी महिला अपने अनुभव बताती है, बेटा कैसे रहना है, क्या सावधानी बरतना है। अकेले राम है, उसका परिणाम स्वच्छंद जीवन होता है। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कैसे भी रहो, रोज जिंदगी भर तक ऐसी बीमारी हो जाती है, सारे जीवन भर तक परेशानी संतान को, माता पिता को भोगनी पड़ती है। अब इन सब बातें करने में माता पिता को तो शर्म लगेगी। इन सब चीजों में पहले सावधानी बरतती थी। ये संयुक्त परिवार का बड़ा लाभ मिलता था। किसी से कटु शब्द बोलो, निंदाकारी कठोर वचन, यह वचन संबंधी मैंने जागरूकता बताई। और काय शुद्धि रखे, चलने में चंचलता न हो, ज्यादा तेज मत चलो, ज्यादा धीरे मत चलो, मध्यम चाल हो। ज्यादा तेज चलने से बच्चे के लिए खतरा, लूला लंगड़ा और बहुत तरह की इतनी दिक्कतें आ रही हैं कि डॉक्टर आपको ज़्यादा बताएंगे, भुक्तभोगी आपको बताएंगे। ये सब हमारी असावधानी का पत्थर है, ये सब हमारी लापरवाही, ये स्वच्छंद जीवन का सब परिणाम है। इसलिए इन सब चीज़ों में सावधानी की आवश्यकता है। निरुद्देश भ्रमण न हो, कहीं मॉल में जा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, और जा होटल में वो किडनी में इन्फेक्शन आ गया, अरे अभी जन्म नहीं हुआ है, गर्भ में ही बच्चे की किडनी खराब हो गई, समझ में नहीं आया। वो लीवर में दिक्कत आ रही है महाराज, वो आंतें काम नहीं कर रही हैं, अभी तो उसमें डॉक्टर कह रहा है कि साहब खतरा हो सकता है। और जाओ होटल में, लूट लो मजा, जाओ क्लब में, भोगो परिणाम। मेरी भाषा आपको लगेगी बुरी, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं, हमारे परिवार क्यों टूट रहे हैं आज, कैसे ये बीमारियां बढ़ रही हैं। ये बीमारियां हमारी जीवन शैली बढ़ाती है, हमारा खान पीन हमें सुरक्षा करता है। अरे हमारे परिवार में तो हमारे दादा दादी और सासू ससुर ये सब संस्कार देते थे, हमारे घर में तो ये सब चीज सहज में थी। लेकिन आज सासू डरती है, भैया बहू से कुछ बोल देंगे तो कई के मेल में पहुंच जाएगी। सासू जी ऐसे डरती हैं जैसे शेर के सामने गाय।